देव सत्ता की प्रचंड शक्ति सामर्थ्य। मनुष्य गया गुजरा उस स्थिति में होता है जब अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरते, तथा महान और असाधारण उस स्थिति में जब वह अपनी गरिमा को समझे और असीम क्षमता पर विश्वास करे। साधारणतः यह आत्मविश्वास की कमी ही वह कठिनाई है जिसके कारण है स्थिति में रहना पड़ता है। मनुष्य की क्षमता का एक छोटा उदाहरण उसकी आरंभिक स्थिति भ्रूणावस्था की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही दिया जा सकता है। अपनी सत्ता के प्रकटीकरण के अवसर पर साधन रहित स्थिति में यदि इतना अधिक पुरुषार्थ किया जा सकता है तो साधन संपन्न और विकसित स्थिति में अपेक्षाकृत और भी अधिक पराक्रम कर सकना संभव होना चाहिए। किंतु देखा यह जाता है कि श्री गणेश का उपक्रम पीछे चलकर शिथिलता की दिशा में बढ़ने लगता है और क्रमशः ठंडा होता चला जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, अन्यथा कोई कारण नहीं कि आरंभ में जिस स्तर की सक्रियता अपनाई गई थी उसमें शिथिलता आने लगे। यह नहीं सोचना चाहिए कि आरंभ में विशेष क्षमता होती है और पीछे वह स्वमेव घट जाती। बीज से अंकुर निकलते समय और अंकुर को पौधा बनते समय जो प्रगतिक्रम दृष्टिगोचर होता है वह पीछे समाप्त या शिथिल कहाँ होता है। उस विकास प्रक्रिया में क्रमशः अभिवृद्धि ही होती चली जाती है। फिर कोई कारण नहीं कि प्रथम चरण में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ आगे चलकर अधिकाधिक तीव्र न होता चले। यदि इसे क्रमिक विकास की प्रक्रिया को अपनाए रहा जाए, उसमें शिथिलता न आने दी जाए, तो मनुष्य देव या दैत्य स्तर के बड़े चढ़े काम करता रह सकता है। पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि आलपिन की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। उसे बिना शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र के खुली आंखों से तो देखा तक नहीं जा सकता। रति क्रिया में जो मंथन क्रिया होती है उससे यौन संस्थान में तीव्र विद्युत स्पंदन उठने आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं की उत्तेजना से वह शांत पराजीव उत्तेजित हो उठता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करने के लिए सहयोगी की तलाश में द्रुत गति से परिभ्रमण करता है। उस समय उसके हाथ पैर आँख आदि कुछ भी नहीं होते, तो भी अपनी आंतरिक आकांक्षा से प्रेरित होकर अभिष्ट साथी को खोजने के लिए इतनी तेजी से दौड़ता है कि हिरण चीते की दौड़ से भी उसका अनुपात बढ़ा चढ़ा रहता है। शुक्राणु को डिंबाणु तक पहुंचने में अपने आकार और स्थान की दूरी के अनुपात से उतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जितनी कि उसे मनुष्य के बराबर आकार का होने पर पूरी पृथ्वी की दूरी नापनी पड़ती। इस यात्रा पर स्खलन के समय लाखों शुक्राणु अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए निकलते हैं। इसे डर्बी की घुड़दौड़ के समतुल्य प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है। प्रकृति संबल को सफलता देने की नीति अपनाती है। जो इस लंबी और कष्टसाध्य यात्रा में अंत तक प्रबल पुरुषार्थ नहीं कर पाते और बीच में ही थककर बैठ जाते हैं, वे दम तोड़ देते हैं। जो अणु प्राणपण का साहस करता है वही सफल होता है और भ्रूण बनने का, प्रगति पथ पर अग्रसर होने का श्रेय प्राप्त करता है। शुक्र और डिम का मिलकर बना हुआ कलल बिजली की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों धाराओं के सम्मिलन से उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय हो उठता है। गंगा यमुना की यह मिलना तीर्थराज संगम बनता है। सहयोग और सहकारिता का, मैत्री और सघन आत्मीयता का जीवन के पहले ही दिन जो पाठ पढ़ा जाता है उसका सत्परिणाम तत्काल देखने को मिलता है। यह सहकारिता यदि आगे भी जारी रखी गई होती, उसका महत्व भुला न दिया गया होता, तो मनुष्य प्रगति करते करते न जाने कहां से कहां पहुंचा होता। भ्रूण कलल आरंभ में बाल की नोक के बराबर होता है, किंतु वह 1 महीने के भीतर ही इतनी प्रगति करता है कि
आकार में 50 गुना और वजन में 8,000 गुना बढ़ जाता है। जो पहले दिन चिपचिपे जल बिंदु के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, वही 1 महीने में 1/4 इंच का बुलबुला बन जाता है। उसे परीक्षण और विश्लेषण की मेज पर रखा जाए तो स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। उसके सिर और धड़ को देखा जा सकता है। पैर पूंछ की तरह होते हैं। हाथ तो स्पष्ट नहीं होते, पर हृदय धड़कता हुआ और नसों में रक्त चक्कर लगाता हुआ देखा जा सकता है। जीव की सृजनात्मक गति का यह अद्भुत परिचय है। निर्वाण का सत्संकल्प जब कार्य रूप में परिणत होने के लिए आतुर हो उठे तो सहयोग, साधन और परिस्थितियां किस प्रकार अनुकूल होती चली जाती है, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1 महीने मात्र स्वल्प समय में किया गया कार्य, निर्माण का कार्य कितनी प्रगति कर लेता है, इसे देखते हुए जीव की अद्भुत सृजनात्मक शक्ति पर संदेह करने का कोई कारण शेष नहीं रहता। माता के शरीर में असीम मात्रा में पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। उन्हें इच्छानुसार मात्रा में प्राप्त करने में भ्रूण पर कोई रोकथाम नहीं होती, पर वह सही विकास के सिद्धांत को समझता है कि निर्वाह मात्र के लिए न्यूनतम लिया जाए, अन्यथा अनावश्यक संग्रह उसके लिए अंततः भार बनेगा और विपत्ति उत्पन्न करेगा। तेन तक्तेन भुंजिथा का पाठ प्रत्येक प्रगतिशील को पढ़ना पड़ा है। भ्रूण भी उस सनातन सिद्धांत से अपरिचित नहीं होता। उसे अपने शरीर के चारों ओर एक परत चढ़ानी पड़ती है, जो गर्भाशय में उपलब्ध सामग्री में से छाना हुआ उपयुक्त पोषक पदार्थ ही भ्रूण तक जाने देती है। इसे संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते हैं। शरीर शास्त्र की दृष्टि से इस झिल्ली को ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। संपत्ति के समुद्र में से मात्र उपयुक्त निर्वाह स्वीकार करने की व्यवस्था यह झिल्ली ही बनाती है। ऑक्सीजन और रसायन मिश्रित भ्रूण का उपयोगी आहार उसके शरीर में ही इसी झिल्ली द्वारा छनकर भीतर पहुंचता है। बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। भ्रूण के शरीर से मल भी बनता है। इसे बाहर निकालना आवश्यक है। यह झिल्ली ही उस मल को बाहर लाती है और माता के रक्त में धकेल देती है। उसकी सफाई माता के रक्त को अपनी निज की सफाई के साथ साथ ही करनी पड़ती है। उपलब्धि की तरह परित्याग का सिद्धांत अपनाया जाना कितना आवश्यक है, इसे हृदयंगम करने पर ही भ्रूण कल की सुरक्षा और अभिवृद्धि संभव होती है। हम तथाकथित बुद्धिमान लोग दोनों हाथों से अनावश्यक संग्रह में जुटते हैं और स्वेच्छा परित्याग के लिए कृपणतावश साहस ही नहीं जुटाते। फलतः उस भार संग्रह की विषाक्तता जीवन की नाव को बीच मझधार में डुबो देने का कारण बनती है। अनुदानों के लिए ललायत रहने वाले लोग सोचते हैं कि दूसरों के अनुग्रह से मिली सामग्री से ही काम चल सकता है, पर यह कुकल्पना सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध होती है। लोग संभवतः यही मानते हैं कि माता का रक्त ही भ्रूण की नसों में घूमता है, किंतु वास्तविकता वैसी है नहीं। बच्चे का अपना स्वतंत्र रक्त होता है। यह बात अलग है कि उसके निर्माण की साधन सामग्री माता के शरीर से उपलब्ध होती है। दूसरे महीने में भ्रूण अपने ऊपर एक रक्षा कवच जलीय जैकेट के रूप में धारण कर लेता है। वह जानता है कि हर समर्थ में सुरक्षा संग्राम में उतरना पड़ता है। जीवन एक खुला संघर्ष है। जो इस रण क्षेत्र में उतरने से डरता है, सुविधाओं की वर्षा होते रहने के सपने देखता है, वह पाता कुछ नहीं, खोता बहुत है। संकटों से जूझने में जितने मरते हैं, उनकी तुलना में इनसे डरने के कारण बेमौत मरने वाले कायरों की संख्या कहीं अधिक होती है। भ्रूण की शरीर संपदा बढ़ती है तो साथ ही खतरा भी बढ़ता है। बाल की नोक या चना मटर जितने शरीर को पेट में कुछ विशेष खतरा नहीं था, पर जब आकार बढ़ेगा तो खतरे की आशंका भी रहेगी। बच्चे के बड़े हुए शरीर पर माता के पेट का दबाव बढ़ता है, साथ ही उसके चलने फिरने और उलटने पलटने की क्रियाएं भी
भ्रूण को प्रभावित करती है। ऐसी दशा में यह सुरक्षा कवच आवश्यक है। सुरक्षात्मक जीवन संघर्ष के क्षेत्र में भ्रूण को कवच धारण करके उतरना पड़ता है और उसकी आवश्यकता मृत्यु पर्यंत बनी ही रहती है। स्वावलंबन की, सतर्कतापूर्वक आत्मरक्षा की प्रगति के लिए अपने पैरों खड़े होने की जो शिक्षा प्रथम मास की कार्यकाल में क्रियान्वित की गई थी, उसे यदि भविष्य में भी अपनाए रहा जा सके तो प्रगति की असीम संभावनाएं मूर्तिवान होती चलती है। 1 महीने का भ्रूण 1 इंच के 10वें भाग के बराबर लंबा होता है। तभी से उसके हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और आंतें बनना शुरू हो जाती है। गुर्दे बनाने में तो जीव को भारी उखाड़ पछाड़ करनी पड़ती है। आरंभिक गुर्दा मछली के गुर्दे से मिलता जुलता होता है, पीछे वह मेढक जैसा बनता है, फिर उसकी आकृति छोटे पशुओं के समतुल्य होती है। संभवतः यह विकास परंपरा का क्रम है। शरीर की मूल सत्ता आदिम स्मृतियों को धारण किए रहती है और अपना काम वहीं से आरंभ करती है, किंतु विकसित जीव उससे अपना काम चलता नहीं देखता। फलतः वह अपनी मर्जी के गठन में जुटता है। गुर्दों के परिवर्तन में देखी जाने वाली प्रवृत्ति आगे भी चलती रहे तो पशु प्रवृत्तियों से लड़ झगड़कर उन्हें खदेड़ देना और आत्मगौरव के अनुरूप उच्च स्तरीय प्रकृति ढाल लेना और प्रवृत्ति अपना लेना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। पहले महीने में भ्रूण की जो स्थिति होती है, दूसरे महीने में उसका क्रम बढ़ता ही चला जाता है। पहले महीने की तुलना में उसकी लंबाई 6 गुनी और वजन 500 गुना बढ़ता है। ज्ञानेंद्रियों के निशान, रीढ़ की हड्डी, अस्थियों का ढांचा, तंत्रिकाओं का जाल इसी अवधि में विनिर्मित होने आरंभ हो जाते हैं। तीसरे महीने में यूँ शरीर के अन्य अवयव भी स्पंदन, ऐंठन और हलचल करते देखे जाते हैं, पर सबसे अधिक उथल पुथल आंतों में होती है। वे होती तो अनगढ़ रस्सी की तरह है, पर उनकी मंथन क्रिया देखते ही बनती है। पूर्ण मनुष्य की आंतें जिस गति से काम करती है, उसके तुलना में भ्रूण की आंतें प्रायः 1000 गुना अधिक पुरुषार्थ कर रही होती है। जीव चेतना की मूलभूत क्षमता का यही प्रारंभिक परिचय है। इससे उसके तात्विक सामर्थ्य का पता चलता है। यदि इसे कुंठित न किया जाए तो पेट की पाचन शक्ति अद्भुत स्तर तक अपनी क्रियाशीलता का परिचय देती रह सकती है। शरीर में अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव 2 हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा हृदय। तीसरे महीने इनका विकास आरंभ हो जाता है। बुद्धि और भावना की 2 क्षमताएं ही ऐसी हैं जो मनुष्य को अभीष्ट गति और उपयुक्त दिशा देती है। विकास साधनों के आधार पर नहीं, इन्हीं 2 अवयवों व 2 विभूतियों के आधार पर होता है। सफलताएं और उपलब्धियां तो इन 2 तत्वों की प्रतिक्रिया मात्र है। गर्भस्थ शिशु इन्हें विकसित करने की आवश्यकता समझता है और किसी योग्य हो सकने की स्थिति में आने के लिए 2 महीने की अवधि पूरी होते ही वह इन 2 अति महत्वपूर्ण केंद्रों को विकसित करने में जुट जाता है। उन दिनों इन पर जितना श्रम होता है, उतना ही यदि जन्मकाल के उपरांत भी किया जा सके तो मनुष्य के ज्ञान संपदा और भाव विभूति की चरम उन्नति हो सकती है। ऐसा मनुष्य देवात्मा स्तर का आलोकमय जीवन यापन कर सकता है। लिंग भेद की पृथकता तीसरे महीने से प्रारंभ हो जाती है। उससे पूर्व भ्रूण में उभयलिंगी लक्षण होते हैं। दोनों में से जीव किसका चुनाव करता है, यह उसकी अपनी चेतनात्मक प्रकृति पर निर्भर है। जीव की पसंदगी के आधार पर ही उसका प्रिय एवं अभ्यस्त लिंग विकसित होने लगता है। प्रकृति के दोनों ही अनुदान उसके सामने खुले रखे हैं। जिसे भी जीव चुनना चाहे, स्वेच्छापूर्वक उनमें से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर सकता है। जन्म लेते ही बालक जीवन संघर्ष के लिए भयंकर मल्ल युद्ध आरंभ करता है। भीतर और बाहर की परिस्थितियों में भारी अंतर होता है। उधर के सुरक्षित दुर्ग में उसे बाहरी खतरों का सामना नहीं करना पड़ता था,
पर बाहर तो ऋतु प्रभाव से लेकर घातक विकिरणों से भरा हुआ नया एवं अपरिचित संसार होता है। आहार, विश्राम, मलत्याग आदि सर्वथा नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस परिवर्तन को ऐसा ही माना जा सकता है जैसे एक लोक के प्राणी को दूसरे लोक में बसने के समय हो सकता है। स्थिति का सामना करने के लिए बहुमुखी समर्थता चाहिए। यह अनुदान कोई और नहीं दे सकता। जीव को अपने ही बलबूते उपार्जित करना पड़ता है। जन्म लेते ही वह अपने शरीर को नई परिस्थितियों से टक्कर लेने योग्य बनाने के लिए प्रचंड प्रयास करता है। इसको जन्म काल में बालक के विचित्र गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। नवजात शिशु जन्म लेते ही हाँफता है, काँपता है, चिल्लाता है और हाथ पैर पटकता है। यह सब क्या है? इसे उसका सामर्थ्य संपादन का प्रयत्न ही कहा जा सकता है। गर्भ रज्जु कटते ही उसे स्वावलंबन का उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। तब माता उसके विकास में सीमित सहयोग ही दे पाती है। इस संसार का यही नियम है कि जीव को अपने बलबूते निर्वाह और प्रगति के साधन जुटाने पड़ते हैं। सहयोग तो आदान प्रदान के सिद्धांत पर ही टिका है। उधर अनुदान तो क्रमशः घटते ही जाते हैं। माता की सहायता गर्भकाल जितनी कहाँ मिलती है, उसका अनुपात क्रमशः घटता ही जाता है। बालक इस कमी को अपने स्वावलंबी प्रयासों से पूरी करता है। पेट से बाहर आने में कष्ट तो माता को होता है, पर उसके बाहर आने की प्रक्रिया में प्रबल चेष्टा और अदम्य आकांक्षा शिशु की ही काम कर रही होती है। गर्भस्थ शिशु अतिशय दुर्बल हो तो वह माता की कितनी ही इच्छा होने पर भी बाहर न आ सकेगा। उसे माता का पेट चीरकर ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि जन्मने के तुरंत बाद बालक रोए चिल्लाए नहीं, हाथ पैर ना पीटे, तो उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर चतुर दाइयाँ ठंडे पानी के छींटे देकर या दूसरे कृत्रिम उपायों से बच्चे को रोने चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कहावत है कि बिना रोए माता दूध नहीं पिलाती। प्रकृति भी समर्थता का उपहार बालक को तभी देती है जब वह इसके लिए भारी उत्कंठा प्रकट करे। रोने चिल्लाने में इसी मांग की प्रचंडता का आभास मिलता है। जीव को जन्म लेने के उपरांत नए लोक में पहुंचकर नए उत्तरदायित्व संभालने, नए लोगों के साथ तालमेल बैठाने, नई परिस्थितियों को समझने तथा नए साधन उपयोग करने की तरह हर स्तर की नवीनता से परिचित ही नहीं, उनका अभ्यस्त भी होना पड़ता है। इसके लिए क्या कुछ सीखना और क्या कुछ करना पड़ता है, इसकी कल्पना तक इस समय तो अपने लिए कठिन ही है। जीव को प्रसुप्ति से जागृति में लाने और तज्जनित परिस्थितियों का सामना करने में जितने प्रबल पुरुषार्थ और कितने अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, इसे देखकर उसकी मौलिक गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। आत्मा की सामर्थ्य का मूल स्रोत परमात्मा है। परमात्मा अनंत समर्थता का पुंज है। फिर उसे अविच्छिन्न संबंध सूत्रों के साथ जुड़ी हुई आत्मा ही क्यों किसी प्रकार अभावग्रस्त हो सकती है। अन्नमय कोश काय कलेवर हाड़ मांस का पिटारा नहीं है। उसके रोम रोम में आत्मसत्ता ओतप्रोत है। अपने आरंभिक दिनों में जीव अपने घरौंदे को जिस प्रबल पुरुषार्थ के सहारे विकसित करता है, वह समर्थता उसमें सदैव बनी रहती है। उसे विस्मृत और उपेक्षित पड़े रहने देने से ही हमें है और दुर्बल स्थिति का सामना करना पड़ता है। अन्नमय कोश की साधना से वह पथ प्रशस्त होता है जिससे मानवीय काया में सन्निहित विशेषताओं को उभारना और उपयोग में लाना संभव हो सके। कहना न होगा कि निष्ठापूर्वक इसके लिए प्रयास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति उतनी प्रगति कर सकता है जितनी कि भूतकाल में किसी ने की है। इतना ही नहीं, भविष्य की संभावनाएं तो भूतकाल की सफलताओं की अपेक्षा और भी अधिक बड़ी चढ़ी हो सकती है। शांति।
शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले